दोस्तों नमस्कार। क्या आपको भी गैस, अपच, बदहजमी, खट्टी डकारें इस तरह की शिकायतें होती हैं? अधिकांश लोगों को होती है और इसका कारण कहीं ना कहीं आप हैं। आपकी रहन सहन, आपकी दिनचर्या, आपकी खान पान है और यह किन्हीं न किन्हीं आपकी किसी गलती के कारण होता है। अब यह गलती कई हैं जिसके कारण आपको गैस, पेट फूलना, पेट ऐसा लगना जैसे भरा हुआ है, भूख न लगना, गैस की समस्या होना, खट्टी डकारे, बदहजमी, इस तरह की समस्याएं जब आपको होती हैं तब आप समझिए कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। मैं आज आपको 25 ऐसे कारण बताने जा रहा हूं जिसके कारण यह समस्या हो रही है। हो सकता है कि यह समस्या किसी एक कारण से हो या हो सकता है इसमें से आप कई वो चीज़ें कर रहे हो जिसके कारण यह समस्या आपके भीतर उत्पन्न हो रही हो। चलिए मैं एक एक करके आपको सारे कारण और कैसे उसे ठीक करना है मैं वह भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण है गैस, बदहजमी, अपच, खट्टी डकारे, इस तरह की चीज़ें होने का। वह है ज़रूरत से ज़्यादा खाने का। जब आप खाते हैं और भोजन आपका प्रिय होता है तब आप नहीं देखते कि मुझे कम खाना है, भूख से थोड़ा कम खाना है और आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं। और यह ओवर ईटिंग जब आप ज़्यादा खा जाते हैं तो यह आपके बदहजमी, अपच, गैस, खट्टी डकारों का कारण बनता है। इसको इस तरह से समझे कि एक मिक्सी जार, जब आप किसी चीज़ को उसमें पीसते हैं, आपने उस मिक्सी जार को जिस चीज़ को पीसना हो उससे फुल भर दिया और जब उसने भर दिया और आप मिक्सी चलाते हैं तो आप गौर करिएगा पूरी मिक्सी गर्म हो जाती है। हो सकता है उसके नीचे का जो रबर है वह भी गर्म होकर गल जाता है। यही आप अपने पेट के साथ भी करते हैं। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो वह शरीर को जगह नहीं मिलती है उसे मथने के लिए, उसे पचने के लिए, और वह ठीक ढंग से जब मथ नहीं पाता है तो वह अपच, बदहजमी, गैस का कारण बनता है। दूसरा कारण बदहजमी, अपच, बदहजमी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन आपके गैस का कारण बन सकता है, वह है कम खाना। जब आप कम खाते हैं, बहुत बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो इसके कारण भी आपको गैस की शिकायत हो सकती है। तो आपको जब भूख लगे आपको भोजन अवश्य लेना है और अगर आपने शरीर को इस ढंग से ढाला है कि वह उस समय पर जैसे ही वह नियत समय होता है तो आपको भूख लगने लगता है, लेकिन अगर आप खाने को मिस करेंगे, स्किप करेंगे तो वह कम खाना आपके लिए गैस का कारण बन सकता है और यह गैस फिर आपके भीतर सर दर्द, बदन दर्द और न जाने कितने समस्याएं खड़ी कर सकता है। अब इन समस्याओं का तीसरा कारण है और वो बहुत लोग ये गलती करते हैं, वह है देर रात का खाना खाना। जब आप देर रात का खाना खाते हैं तो वह पच नहीं पाता है। उसका पाचन जब अगले दिन सूर्य उगता है तभी प्रारंभ होता है। तब जब आप देर रात का खाना खाते हैं वह रात भर आपके आमाशय में पड़ा रहता है क्योंकि शरीर को अपनी थकान दूर करनी है, उसको अपनी चीज़ें करनी है, सारी ऊर्जा जो है उधर लगती है। तो जब आप देर रात का खाना खाते हैं तो वह आप में बदहजमी, खट्टी डकारे का कारण बनता है। आप गौर करिए, आपने प्रातःकाल कितना ही अधिक भोजन किया हो, कितना ही गरिष्ठ भोजन किया हो, वह कभी खट्टी डकार नहीं लाता। लेकिन अगर देर रात का खाना या रात का खाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो वह क्यों खट्टी डकारे लाता है। इसीलिए आप अपना भोजन सूर्यास्त से पहले लीजिए। मैं अपने पहले की भी कई वीडियो में कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि सूर्यास्त से पहले अपना डिनर लेना चालू करिए और स्वस्थ को उपलब्ध होइए। अब जो चौथा कारण है जो आपके भीतर इन सब समस्याओं को लाता है वह है खाना खाते समय पानी पीना या उसके तुरंत बाद पानी पीना। यह बहुत लोगों का कारण है जिसके कारण गैस, अपच होता है क्योंकि आपके शरीर में एसिड का निर्माण होता है। वह एसिड बनता है उस खाने को तोड़ने के लिए। जब आपके सलाइवा के माध्यम से एंजाइम्स पहुंचते हैं और यह एसिड मिलकर उन भोज्य पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। लेकिन अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आप उस एसिड की ताकत को कम कर देते हैं, उसे सांद्र से तनु बना देते हैं, जिसके कारण वह एसिड पूर्ण क्षमता से अपना काम नहीं कर पाता और भोजन ठीक ढंग से टूट नहीं पाता और यह भी आपके लिए गैस और अपच का कारण बनता है। अब इन समस्याओं का जो अगला कारण है वह है शक्कर या शक्कर से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना। जब आप शक्कर या शक्कर से बनी हुई मिठाइयाँ खाते हैं तो यह आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। यह आपके रक्त पर तुरंत मिलकर आपकी मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है चयापचय की, उसको धीमा कर देता है, जिसकी वजह से आपका पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। आप गैस,
इसके कारण जब आप शक्कर लेते हैं तो इसके कारण आपको गैस की समस्या, लीवर को अधिक, पैंक्रियाज को अधिक वर्क करना पड़ जाता है, जिसके कारण आपको गैस की समस्या हो सकती है। अगला कारण जो आपके भीतर इन सब गैस, अपच इन सब को लाता है वह है अनियमित दिनचर्या। जब अपनी दिनचर्या अनियमित रखते हैं, कभी 8 बजे खा रहे हैं, कभी 10 बजे खा रहे हैं, उठने का समय आपका बदलता रहता है, सोने का समय आपका बदलता रहता है, आपके दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो पता नहीं इधर उधर होते रहते हैं, तो वह भी एक कारण है। क्योंकि शरीर का भी एक बायो क्लॉक होता है और शरीर उस बायो क्लॉक के आधार पर चलती है। तो आप उस बायो क्लॉक, उस घड़ी पर आप डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जिसके कारण आपको अपच, गैस आदि की समस्या, पेट फूलने, अफारा आदि की शिकायत हो सकती है। अगला कारण जो है 7वां कारण अपच और बदहजमी और गैस का, वह है बिना भूख के खाना। आप समय देखकर खाते हैं या आप टेलीविज़न के सामने बैठे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, कोई टेलीविज़न देख रहे हैं, आपको खाने की आदत हो गई है। यह आदत भी आपके भीतर गैस और इन सब समस्याओं को उत्पन्न करता है। 8वां कारण है, और यह खासकर मांसाहारी लोगों के साथ में, जब वे मांस का सेवन करते हैं तब साथ में बहुत हरी सब्जी और नींबू इस तरह के भोजन लेने होते हैं, लेकिन आप गलती करते हैं, आप केवल मांसाहार लेते हैं, जिसकी वजह से आपको यह समस्याएं हो सकती हैं। तो जब भी आप मांसाहार का सेवन करें, आप अत्यधिक मात्रा में नींबू का सेवन करें, सलाद का सेवन करें, हरी भाजियों का सेवन करें, जिससे आपको फाइबर मिले, और जो आपने मांस का सेवन किया है वह आपके आंतों पर जम न पाए, टिक न पाए, तो यह फाइबर उन मांस को आगे की ओर गति करता है और मांस के जो पोषक तत्व हैं वह आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगली वजह, और वह 9वीं वजह है खाने के बाद तुरंत नहाना। जब आप खाना खाते हैं तो शरीर की जो ऊर्जा है वह पेट की तरफ आती है उस खाने को पचाने के लिए। आपका पूरा रक्त पेट की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन अगर आप उसके तुरंत बाद नहाते हैं तो वह रक्त की जो गर्मी है, वह रक्त जो प्रवाहित हो रहा है उसकी प्रक्रिया में अवरोध आता है, जिसके कारण आपको पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगला कारण जो इन समस्याओं का है वह है तेजी से खाना, बिना चबाए खाना। आपको भोजन चबाकर खाना चाहिए। दांतों का काम आपको अपने पेट से नहीं लेना है। ये जो 32 दांतें आपको मिली हैं, इसका काम है भोजन को चूर चूर करना, उसे तोड़ना, लेकिन आप जल्दबाजी में रहते हैं, आपको कई सारे ज़रूरी काम हैं और आप खाने को ऐसे ही निगल लेते हैं। तो भोजन को धीमी गति से खाइए और अच्छी तरह से चबाकर खाइए। कहा जाता है कि एक कौर को 32 बार चबाया जाता है। जब इस तरह से आप चबाएंगे तो भोजन जो है यहीं पर लुगदी बन जाएगी, आपकी सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होगी, और सलाइवा में सारे पाचक एंजाइम हैं जो आपके भोजन को अच्छी तरह से तोड़ते हैं आमाशय में उस एसिड से मिलकर। तो भोजन धीमी गति से खाइए। अगला कारण जो आपको 10वां कारण है अपच और गैस का, वह है खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना। इस आदत से बचिए। जब आप खाना खाकर तुरंत लेट जाते हैं तो आपको जो पाचन है वह ठीक गति से नहीं होती है। आपको खाना खाकर चलना भी नहीं है। कई लोग खाना खाते हैं, यहाँ तक खा लेते हैं और सोचते हैं वे चल लेंगे तो उसके कारण भोजन पच जाएगा। जब भी आप भोजन लें उसके बाद 10-15 मिनट बैठिए, किसी कुर्सी पर या किसी ज़मीन पर आराम से बैठ जाइए। आपको पुस्तकें पढ़नी है, किसी से कोई बातचीत करनी है, घर के कोई काम करने हैं, ऑफिस के कोई काम करने हैं, आप चेयर पर या ज़मीन पर बैठ जाइए। उसके बाद आप चल सकते हैं, लेकिन लेटने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। यह केवल ना तो मोटापा लाएगा बल्कि आपके पेट से अपच, बदहजमी, गैस संबंधित समस्याओं को पैदा करेगा ही करेगा। अगला कारण जो आपके शरीर में इन बीमारियों को लाता है वह है अल्कोहल या नशीली पदार्थों का सेवन करना। आप जानते हैं कि सभी प्रकार के नशे आपके शरीर को कमज़ोर करते हैं, आपके लीवर पर लोड डालते हैं, आपकी किडनी को ख़राब करते हैं, और एक बार लीवर अपने प्रभाव में कमी आ जाती है तब आपका भोजन ठीक ढंग से नहीं पच सकता। अपने लीवर को स्वस्थ रखिए। आपके ब्रेन, आपके हार्ट की तरह ही लीवर बहुत आवश्यक अंग है। जब आप अल्कोहल या इस तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो यह आपके भीतर विकृति लाता है, आपके भीतर रोग पैदा करता है और आपकी पाचन क्षमता कम होती है।
अगला कारण जो आपके भीतर यह समस्याएं लाती है वह है चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करना। आप जानते हैं कि इन सभी पदार्थ में कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है। कैफ़ीन ऐसे तो दिमाग को जगाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो आपको कोल्ड ड्रिंक का सेवन तो करना ही नहीं है। मैंने कई बार अपने पुराने वीडियो में भी कहा है कि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक की दुष्प्रभाव को हटाने के लिए आपको 40 लीटर पानी पीना पड़ता है और 25 दिन लगते हैं आपके शरीर से उसे निकलने में। वह बहुत एसिडिक होता है। चाय, कॉफ़ी का भी सेवन कम मात्रा में करिए। ठंड है, ठंड का मौसम है तो 2 बार ले सकते हैं, वरना 1 बार उसको सीमित करिए, या हो सके तो बिना शक्कर के चाय का सेवन करिए। अगला कारण जो आपका इन सब बीमारियों का है 15वां कारण, और वह है कम पानी पीना। आप कम मात्रा में पानी पीते हैं, और पानी आपके पूरे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर की सफाई होती है। भोजन जो आमाशय आंतों में रहता है वह नीचे की ओर गति करता है, और पानी से बड़ा शोधन करने वाला चीज़ और कुछ भी नहीं होता है। तो कम से कम कोशिश करिए दिन में 10 से 12 गिलास पानी अवश्य पिएं। अगला कारण जो आपको इन गैस, अपच, बदहजमी को लाता है वह है खाने के तुरंत बाद चलना। जैसा मैंने पहले बताया, आपको खाना खाने के बाद तुरंत बाद लेटना भी नहीं है और चलना भी नहीं है। इस आदत से बचिए। फिर अगला कारण जो है वह है रक्त संचरण का धीमा होना। जब आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल में जीते हैं, सक्रिय नहीं रहते अपने जीवन में, आपका घंटों समय बैठने में गुजरता है, तब आपके शरीर का जो रक्त परिसंचरण है वह बहुत धीमा हो जाता है, जिसके कारण आपके शरीर की प्राण ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए एक्टिव रहिए, दिन भर एक्टिव रहिए, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखिए। इससे आपका पाचन अच्छा हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, और एक बार मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया तो आपका भोजन बच्चों की तरह हो जाएगा। आप कितना ही खाएंगे, गैस, बदहजमी, खट्टी डकारें नहीं आएंगी। अगला कारण जो आपके भीतर गैस उत्पन्न करता है, आपके पेट को फुलाता है, अफारा होता है, उसका कारण है खाना खाने के बाद सलाद खाना। यह एक गलत आदत है। सलाद या तो आप खाली पेट खाइए या भोजन के साथ लीजिए। खाना खाने के बाद सलाद का सेवन, खीरा, प्याज, टमाटर, इस सब का सेवन मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में फाइबर रेशे होते हैं। जब आप खाना खा चुके होते हैं, सारे एंजाइम्स आपके खाने को तोड़ने में लगे होते हैं, ऊपर से आप फाइबर देते हैं, तो यह आपके पेट को फुला सकता है। ऐसा लगता है जैसे आप पेट पूरी तरह से तृप्त हो गया और भूख में कमी आ सकती है। तो सलाद आप भोजन से पहले या भोजन के साथ लीजिए। अगला कारण, 18वां कारण, और वह है आपके खाने में जो आप तेल का उपयोग करते हैं, कहीं वह तो गलत नहीं है। आज हम भारत में देखते हैं रिफाइंड ऑयल का बहुत प्रचलन है। रिफाइंड ऑयल अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ में पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं। तो आपको इस तरह से केमिकल के द्वारा बने हुए तेल का प्रयोग नहीं करना है। अधिकांश लोगों में यह स्टोन, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बनता है, आपके चयापचय को कम करता है। तो प्राकृतिक तेल का उपयोग करिए। भारत में नारियल तेल या सरसों का तेल सर्वोत्तम है, आप इन तेलों का उपयोग करिए। अगला कारण जो है आपके भीतर इस समस्या को पैदा करता है वह खाने के तुरंत बाद दूध पीना। दूध एक संपूर्ण आहार है, उसे एक आहार की तरह ही लीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन मत करिए। कोशिश करिए इसे खाली पेट में लेने का, या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद पीने का। भोजन के साथ इसे सेवन न करें। अगला कारण जो आपके भीतर गैस, बदहजमी, इन सब समस्याओं को पैदा करता है वह है, और बहुत ज़रूरी कारण है, मैंने तमाम जो ऊपर कारण बोले उसमें से यह कारण भी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण कई लोगों को सब चीज़ वे फॉलो करते हैं, ठीक खाते हैं, पोषक से तत्व से भरा चीज़ खाते हैं, नियम कानून का पालन करते हैं, लेकिन सही मात्रा में जब वे नींद नहीं लेते, वे देर रात तक जगते हैं, वे सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो इससे भी उनमें पाचन क्षमता कम होती है, क्योंकि आप प्रकृति से दूर हो रहे हैं। प्रकृति ने रात बनाई है सोने के लिए, और आप रात भर 10, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जगते हैं, तो कैसे आपका पेट कमज़ोर नहीं होगा। तो एक अच्छा रूटीन रखिए, जल्दी सोइए, कोशिश करिए 9, साढ़े 9 तक आप 10 बजे तक सो ही जाएं। सुबह जल्दी उठिए, उगते सूरज से उगने से पहले आपको उठ जाना है। और अगर आप साधक हैं, आप ध्यान साधना कर रहे हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आप इस आदत को अपनाइए तो आपके पेट की बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए।
अगला कारण है वह है विरोधी आहार का सेवन करना, जैसे दूध के साथ नमकीन चीज़ें लेना। ऐसे कई भोज्य पदार्थ हैं जिसको मैं अगले की वीडियो में बताऊंगा कि किस भोजन के साथ कौन सा भोजन नहीं लेना चाहिए, आपको उस आदत से बचना चाहिए। अगला कारण जो आपका है वह है गैस बनाने वाले भोज्य पदार्थ का लेना, साथ में उसके विरोधी तत्व न डालना। जैसे जब आप गोभी, वह गोभी कोई सी भी हो, वह पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, गांठ गोभी हो, अगर आपने उसमें सब्जी बनाते समय अदरक नहीं डाला है तो यह गोभी वायु तत्व को बढ़ाने वाली होती है और अदरक वायु तत्व को घटाने वाला होता है। तो हमारे भारतीय भोजन शैली जो है इसमें विरोधी मसाले डाले जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जब वे इस तरह का भोज्य पदार्थ बनाते हैं तो विरोधी तत्व या विरोधी मसाले या विरोधी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते हैं। आपको इसका थोड़ा सा ध्यान लेना होगा। और सब्जी या अन्य आप कोई चीज़ें बना रहे हैं, जैसे दूध से जिसको अपच होती है, इसलिए दूध में इलायची मिलाई जाती है। दूध से होने वाले हानिकारक प्रभाव को इलायची कम करता है। इसी तरह से कई भोज्य पदार्थ के साथ नियम है जहाँ उसकी काट के लिए दूसरी चीज़ डाली जाती है। आपको वह ज्ञान लेना होगा और उस ढंग से अपने भोजन को बनाना होगा। अगला कारण जो आप में इन सब चीज़ों को उत्पन्न करता है वह है 23वां कारण, वह है गैस बनाने वाले भोज्य पदार्थ लेना या ऐसे भोज्य पदार्थ लेना जो आप में पेट में अफारा लाओ, आपके पेट को फुलाएं। उन भोज्य पदार्थों से आपको दूर रहना है। तेज मसाले, गरम मसाले वाली चीज़ें, आपको देर से पचने वाली चीज़ें, आपकी भोजन आपकी पेट की क्षमता नहीं है पचाने की, फिर भी आप उसका सेवन कर रहे हैं, आपको इस आदत से बचना होगा। पैक्ड फूड जो आप बाज़ार से खरीद के खाते हैं, फिर वह किसी भी कंपनी का हो, पैक्ड फूड मत लीजिए। भले कोई कंपनी कहते हैं हम पूर्णतः हर्बल हैं, लेकिन वह पैक्ड फूड है, उसे पैक्ड हुए 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं। भोज्य पदार्थ लेने का नियम है, अचार मुरब्बा को छोड़कर आपको 48 घंटे तक उस भोज्य पदार्थ को आप ले सकते हैं। तो आपको इस तरह से भोज्य पदार्थों का सेवन करने से बचना होगा। अगला कारण जो आप इन विकृतियों को लाता है वह है 24वां कारण, और वह है मौसम के अनुरूप भोजन न लेना। जैसे उड़द दाल का प्रयोग आप ठंड में करते हैं तो वह आप में शक्ति कारक बनता है, लेकिन उसी भोजन का प्रयोग आप गर्मियों में करते हैं तब आपके लिए वह वात दोष का कारण बन सकता है, वायु दोष का कारण बन सकता है। तो आपको अपना भोजन मौसम के अनुरूप लेना है। उस मौसम में जो मिलती हैं चीज़ें, फल सब्जियां, उस सब्जियों का अवश्य सेवन करिए। अगला कारण, और वह बहुत ज़रूरी कारण है जिसे मैं सबसे अंत में बता रहा हूँ, और वह है आपके स्वभाव में विकृति आना। जब आप गुस्साते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, गलत काम करते हैं, गलत चीज़ों में अपने आप को लगा कर रखते हैं, तो आपके भीतर सही हार्मोन्स नहीं बनते, और जब सही हार्मोन्स नहीं बनते तो शरीर की सब व्यवस्था गड़बड़ाती है। न भोजन का पाचन ठीक से हो पाता है, न शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा हो पाता है, न आपका कहीं मन लगता है, आप खिसियाए चिड़चिड़ाए रहते हैं। तो अपने आप को शांत करना सीखिए, गलत चीज़ों से दूर रहिए। जो चीज़ अच्छा है, जो आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वही चीज़ आप करिए। जब आप इस तरह का सीधा साधा जीवन रखेंगे, मन में कोई चालबाजी नहीं होगी, कोई धोखेबाजी नहीं होगी, तब आप एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य को उपलब्ध होंगे। तो ये 25 कारण हैं दोस्तों, जिसके कारण मुख्यतः आपके भीतर गैस, बदहजमी, अपच और पेट से संबंधित समस्याएं शुरू होती हैं। और यह लक्षण है, जब आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, अपच हो रही है, यह लक्षण दे रहा है कि आप सही ढंग से खा पी नहीं रहे हैं, ठीक ढंग से रह नहीं रहे हैं। कहीं यह लक्षण किसी बड़ी बीमारी में न बदल जाए। तो अभी भी वक्त है, प्रकृति के साथ एक हो जाइए। पिछले 3-4 सालों से मैं और मेरे साथ कई मेरे मित्र, हम इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में न मुझे अपच हुई है, न मुझे बदहजमी हुई है, न ही किसी प्रकार की पेट की कोई भी समस्या हुई है। तो यह आप भी कर सकते हैं। आप इन 25 तरीकों को समझें और इसे दूर करने का बिल्कुल उपाय करिए, क्योंकि शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, और आपका स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन है तभी संसार की खुशियाँ आपके पास है। आप लाखों करोड़ों कमा भी लें, लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो उन रुपये पैसों का कोई मतलब नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और मुझे मालूम है आप ऐसा कर सकते हैं।